कुछ प्रॉब्लम्स एडवोकेट्स की आती हैं तो उनके समाधान के लिए एक एसोसिएशन का गठन किया जाता है। और अपनी बात रखने के लिए हम लोग बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड बार एसोसिएशन में जो भी पदाधिकारी आता है वो हमेशा अधिवक्ता हित के ही कार्य करने के लिए आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोगाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रुड़की बार एसोसिएशन के चुनाव नज़दीकी हैं। कल नामांकन हुए हैं और अध्यक्ष पद, सचिव पद के लिए अनेकों नामांकन हुए हैं। तो ऐसे में ही हम पहुंचे हैं आज चौधरी अनित कुमार जी के पास, जो कि पहले भी 3 बार सचिव पद पे रह चुके हैं। नमस्कार अनित कुमार जी। नमस्कार जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रुड़की बार एसोसिएशन के जो चुनाव है उसके बारे में आपने जानकारी लेनी चाहिए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये एडवोकेट्स का चुनाव है। प्रत्येक वर्ष बार एसोसिएशन के चुनाव होते रहते हैं और आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अनित जी, हम पूछना चाहेंगे कि जो बार एसोसिएशन है, आखिर एक संस्था है। क्या ज़रूरत पड़ गई थी बार एसोसिएशन बनाने की? बार एसोसिएशन तो हमारी जब से रुड़की एडवोकेट्स एसोसिएशन है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में सभी स्टेट्स में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ हरियाणा, उनकी शाखाएं हैं। उसके फिर प्रत्येक तहसील में एडवोकेट्स हैं, उनके अपना एक संगठन है। कुछ प्रॉब्लम्स एडवोकेट्स की आती हैं तो उनके समाधान के लिए एक एसोसिएशन का गठन किया जाता है। और अपनी बात रखने के लिए हम लोग बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड हैं, जो छोटी मोटी समस्या है वो अधिकारियों से एक समूह ना मिलके उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे अध्यक्ष सचिव होते हैं, कोई भी हो, पूरी कार्यकारिणी उसका प्रतिनिधित्व करती है समाज का। तो सभी लोग मिल नहीं सकते, सभी लोग जा नहीं सकते अधिकारियों के पास, तो उनकी बात रखने का एक माध्यम एसोसिएशन है। अनित जी, अभी आपने बताया वकीलों की प्रॉब्लम। तो क्या-क्या प्रॉब्लम है वकीलों की? और आप 3 बार भी सचिव पद पे रह चुके हैं। तो किस तरीके से आपने कार्य किया वकीलों के हित में? बार एसोसिएशन में जो भी पदाधिकारी आता है वो हमेशा अधिवक्ता हित के ही कार्य करने के लिए आता है। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन सब लोग काम करने के लिए ही बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ते हैं और अधिवक्ता हितों की बातों को रखते हैं और अधिवक्ताओं के हितों में सोचते हुए ही चुनाव का कार्य होता है। हमारे द्वारा बहुत कार्य किए गए। आज से पहले कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं हुए कभी, ऐसे कार्य भी हुए। माननीय उच्च न्यायालय से हम रुड़की में जुडिक्शन लेके आए हैं। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्येक तहसील में जहाँ एडीजे बैठते हैं वहाँ आपका सेशन ट्रायल, सेशंस की बेल्स, रिवीजन, अपील्स सब अब हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं रही। हमारे लिए रुड़की हमने ज़िला बना लिया है और इसका लाभ पूरे उत्तराखंड को मिला। ये हमारी पहल थी, माननीय उच्च न्यायालय से हमने निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो आज हमारी जितनी भी बेल्स हैं, सेशन जो जिला जज सुनते थे उनको एडीजे प्रथम के यहाँ सुनवाई होती है, वहीं उनके ट्रायल मुकदमे चलते हैं। तो लिटिगेंट को भी बहुत लाभ हुआ क्योंकि जाना पड़ता था 60-60 किलोमीटर। तो अनिल जी, अभी जहाँ आपने बताया, तो एडवोकेट सुरक्षा कानून भी बना है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिला है कि हापुड़ में जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई और साथ ही उन्होंने की है जो कि कानून के खुद रखवाले बोले जाते हैं, यानी कि पुलिस। तो पुलिस और वकील, जबकि दोनों एक तरह से कानून का पहलू है, फिर भी क्यों नहीं तालमेल बना पाते हैं? कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं। उनका समाधान होता है और कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया उसके लिए बार कौंसिल ने भी हड़ताल की, सभी अधिवक्ताओं ने उनका सहयोग किया और कहीं ना कहीं उसका कुछ रिजल्ट भी आया। लेकिन सुरक्षा कानून का रिजल्ट तो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड बहुत दिन से चलती आ रही है। कुछ राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ।
उसके लिए हमारी जो बॉडी है बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, वो सर्वोपरि है, हम लोग उनके सहयोगी हैं। तो उनसे निवेदन करते हैं हम कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के जो भी मेंबर्स हैं, जो हमारे यहाँ से भी सुखपाल जी हैं, राउन फैत अली जी हैं, और हरिद्वार से हैं कुलदीप भाई हैं, बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, तो वो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि जल्दी ही राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेगी। अनिल जी, अगर जो बात करी जाए रुड़की बार एसोसिएशन की, तो लगभग 4,000 वकील हैं लगभग हमारे अनुसार। 5 दावेदार हैं। किस तरीके से आप चुनाव को फाइट करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ 4,000 नहीं है, 834 एडवोकेट्स हैं जो मेंबर हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, और सब एक दूसरे से परिचित हैं, सब एक दूसरे की कार्यशैली से परिचित हैं। जो और प्रत्याशी है उनकी कार्यशैली से भी परिचित हैं, मेरी से भी परिचित हैं। और ये एडवोकेट्स का चुनाव है, इसमें बहकाने से या किसी और चीज़ से, कोई प्रलोभन से कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है मेरिट पे होता है। चलिए, अगर जो आप चौथी बार भी जीत जाते हैं तो क्या कार्य ऐसे रहेंगे आपके जो कि पिछली बार में नहीं हो पाए? देखिए, हमारे द्वारा तो बहुत कार्य किए गए। हमने कॉरिडोर का अभी पहले आधा बन गया था हमारा, उसका उद्घाटन करा, तो माननीय विधायक जी उसको पूरा कराने वाले हैं जल्दी। हमने एडवोकेट्स के लिए डायरी वितरण का कार्य किया, एडवोकेट्स को डायरी दी। हमने मुंशी और एडवोकेट्स के लिए आई कार्ड बनवा के दिए। हमने जो हमारे छोटे काम हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें निधि नहीं मिल सकती, जैसे कुछ टूट फूट या कोई जीर्णोद्धार कराना, तो हमारे यहाँ शौचालय की ऐसी व्यवस्था थी कि उसमें जाना बहुत दुर्भर था, तो हमने उसे 5 स्टार जैसे शौचालय बनाए, बार रूम अच्छे बनाए, लाइब्रेरी मेंटेन की। तो हमने बहुत काम किए। ये अभी तो हमारे किए हुए काम है, अब आगे वे हमारे 2-3 काम अभी पेंडिंग हैं। हमारे पास लगभग 850 एडवोकेट्स हैं जिनकी मेंबरशिप है। कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं जो मेंबरशिप जमा नहीं कर पाते, तो लेकिन वो हमारे मेंबर हैं और वो रह जाते हैं, तो लगभग 1000 के आसपास की हमारी संख्या है ऐसी। उनमें से हमारे पास 300 साढ़े 300 चैम्बर हैं, 372 के आसपास रामनगर सिविल कोर्ट में, और 250-300 हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनके पास चैम्बर की व्यवस्था नहीं। उसकी प्रयास हम लगातार 8-9 महीने से हमारी प्रोसीडिंग में है, फाइल हाई कोर्ट में। तो उसका प्रोसीजर ये है कि उसके लिए हमें लैंड माननीय उच्च न्यायालय से लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी अगर जो लैंड की बात आ गई है तो तहसील में हम बैठे हुए हैं जहाँ पे नगर निगम पार्किंग बना रहा है। अगर तो देखा जाए तो वहाँ पे भी चैम्बर, इतने चैम्बर तो बन ही सकते हैं। मैं पहले आपको रामनगर वाली बात बता देता हूँ। तो माननीय उच्च न्यायालय से हमने निवेदन किया था, वहाँ से हमारा निवेदन शहर स्वीकार हुआ और वहाँ बहुत जल्द हमें चैम्बर बनाने की अनुमति मिलने वाली है। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैम्बर्स की है। और रही बात पार्किंग की, पार्किंग के लिए हम पहले भी विरोध में थे, आज भी विरोध में हैं, क्योंकि एडवोकेट्स के यहाँ पार्किंग की कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत जगह है एडवोकेट्स के लिए, लिटिगेंट के लिए, उधर रोड पे बहुत जगह है। यहाँ अगर कोई पार्किंग बनाई जा रही है तो वो पार्किंग कुछ तथाकथित लोगों को या होटल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए मेरे हिसाब से बनाई जा रही है। इसका लिटिगेंट से या आम आदमी से या एडवोकेट से इस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हमारे चैम्बरों पे कोई भी आपत्ति आए उसका हम पुरजोर विरोध करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी अगर चैम्बर टूटते हैं उसमें कोई मामला ऐसा आता है, वैसे तो एसडीएम साहब और एडीएम साहब, हमारे जो अभी एचआरडी के प्रभारी भी हैं अंशुल जी, जो एसडीएम रह गए, उन सब से बात हुई थी। सिर्फ एक चैम्बर की बात हुई थी, लेकिन अब लगता है कि वो भी ना जाए। और उसी साइड में 40 फीट का रास्ता मंदिर के पास से जो टीन शेड पड़ा हुआ है, उसमें नवीन जैन जी के चैम्बर की बात हुई थी। उस समय के नवीन जैन जी का चैम्बर जाएगा और उन्हें अच्छा चैम्बर कहीं और बना के दिया जाएगा। वो पार्किंग के लिए जो एक स्पेस है तहसील के पीछे, और कोई चैम्बर नहीं है उसमें, एक ही चैम्बर है।
लेकिन उसका भी हम प्रयास करेंगे कि वो चैम्बर भी ना जाए। अनित जी, जैसे आपने बताया है कि 250-300 वकील ऐसे हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है, तो वहाँ पे अगर तो पार्किंग ना बना के चैम्बर बना दिए जाए। हाँ, ये हम इसकी जो है अपने अधिकारियों से बात करेंगे। हमारे पास जितने भी एडवोकेट्स हैं वैसे तो मैक्सिमम यहाँ सबके पास चैम्बर्स हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, जिन्हें चाहिए चैम्बर। तो कुछ जगह है हमारी नज़रों में जहाँ चैम्बर बन सकते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं और प्रयास किया जाएगा तो सब पॉसिबल है। कुछ जो आज जब प्रयास आप मन से करोगे तो बिल्कुल पक्का आपका प्रयास सफल होगा और चैम्बर्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ भी समाधान हो गया, यहाँ भी समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चौधरी अनित जी, जो उनका कहना है कि वकीलों की जितनी भी समस्याएं हैं पहले भी हमने समाधान किया है और अब आगे भी समाधान करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो वकील ही एक ऐसा है जो कि कानून के दांव पेच जानते हैं और जनता का इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।